अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, जो इंसान आमाल सालिहा करेगा बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो उसे किसी किस्म का जुल्म और अपनी नेकियों में कमी का खदशा और नुकसान का खौफ नहीं होना चाहिए। मोहतरम सामीन किराम, इस मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में एक हदीस कुदसी रखता हूँ। इंशाअल्लाह ये जामे हदीस बड़ी नसीहत है और बड़ी असर आफरीन है। रमज़ान मुबारक भी करीब करीब है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब भाइयों को सेहत वाली नेकी वाली जिंदगी अता फरमाए। ये दुनियावी मामलात में इंसान जब उलझता है तो फिर यकीनन अगर उसके पास दीन नहीं है, दीनी रहनुमाई नहीं है, वही का इल्म नहीं है, दीनी तालीम व तरबियत नहीं है, बल्कि उसने हर लिहाज से दुनिया पे फोकस किया हुआ है, तो ये इंसान बहक जाएगा। कुरान व हदीस के साथ ताल्लुक रखना चाहिए और इस ताल्लुक का फायदा ये होगा कि हमें दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनियावी सैलाब में बहकर और इस दुनियावी गलाजत में फंस कर अल्लाह से दूर ना हो जाए और फिर यकीनन खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी हाथ से निकल जाएगी, आखिरत भी नहीं मिलेगी। और जो इस यकीन और वसूख के साथ कि जो मेरे रब ने फरमाया है उस पर वो यकीन करता है और उस यकीन के साथ अपनी इस दुनियावी जिंदगी के मामलात को चलाता है, और फिर जब दुनिया और आखिरत का आपस में तसादम होता है तो फिर वो अल्लाह को इग्नोर नहीं करता, आखिरत को नहीं छोड़ता, दीन को नहीं छोड़ता। दीन को छोड़ना हराम खाना है, झूठ बोलना है, बददियांती करना है, सूद खाना है, अल्लाह की नाफरमानी करनी है, मखलूक पे जुल्मो सितम ढाना है, बहुत से ऐसे जराइम हैं। जब दीन के मुकाबले में ये चीज आती है तो फिर अल्लाह की कज़ा व क़दर पे राजी होते हुए, अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए वो इस दुश्वार घाटी से इस तरह गुजर जाता है कि उसके दिल में जरा बराबर मलाल भी नहीं आता कि मेरे रब ने जो मुझे कहा है उसमें किसी किस्म का धोखा और फ्रॉड होगा, हक है जो कहा है। लिहाजा कंपैरेटिवली जब तकाबली जायजा लेंगे, जो इंसान अल्लाह को, रसूलुल्लाह सल्लम को, आखिरत के घर को तरजीह देता है, इंशाअल्लाह दुनिया भी मिलेगी, आखिरत की भी गारंटी है। और जो इसमें हार गया, इस तसादम और इस जंग में जो हार गया, नतीजा दुनिया में भी हार ही होगी और आखिरत फिर हाथ से निकल जाएगी। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है, अन अबी ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन रसूलिल्लाह फीमा यरवीही अन रब्बिही अज़्ज़ा व जल अन्नहु क़ाल या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। अबू ज़र रावी हैं और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम नकल फरमा रहे हैं। ये अल्लाह की पुकार है, हमारे लिए अल्लाह की मुनादी है, अल्लाह हमसे मुखातिब है। ऐ मेरे बंदो, कितनी शफकत और मोहब्बत है। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया है, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है। लिहाजा जो अल्लाह ने वादा किया है हम उस वादे पे पूरे उतरे, अल्लाह हमें वही कुछ इनायत करेगा जो उसने वादा किया है। वमन यअमल मिनस्सालिहात वहुव मुमिन,
जो बहालत ईमान अमाल सालिहा करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह की जनाब में हाजिर होगा, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फला यखाफु जुल्मन वला हज़मा। इस दुनिया की तरह वो सिस्टम नहीं है। अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। किसी और के गुनाह तुम्हारे कंधे पे नहीं लादे जाएंगे। चोर कोई और हो और किसी और को चोर बना दिया जाए, जुर्म किसी और ने किया हो पकड़वा किसी और को दिया जाए, ऐसे नहीं होगा। और इसी तरह वला हज़मा, वो इस चीज का भी खौफ ना रखे कि जो ये जमा पूंजी अल्लाह के हुजूर लेके पेश होऊंगा, अल्लाह की खिदमत में हाजिर होऊंगा, वहां कोई ये खदशा हो कि मेरा अल्लाह मेरे अमाले सालिहा को जाया कर देगा, कोई मेरी नेकियों में कोई कमी आ जाएगी, कोई मेल मुलाकात आपस में कोई मुका हो जाएगा। इधर सब कुछ होगा, उधर मेरा रब्बे करीम एक नेकी भी जाया नहीं करेगा। उसकी जो मीजान और तराजू वो तो इंसाफ की होगी। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, वजअलतु बैनकुम मुहर्रमा, और मैंने तुम्हारे ऊपर भी जुल्म को हराम कर दिया है। इंसान कभी जुल्म अपनी जात के साथ करता है, शिरक करता है, कुफर करता है, और अपनी जात का जो जुल्म है शिरक की सूरत में कभी माफ नहीं होगा, कभी माफ नहीं होगा। और दूसरी जो जुल्म की सूरत है वो अपने भाइयों के साथ जुल्म है, अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म है, अगियार के साथ जुल्म है। और जुल्म क्या है? हकदार को उसका हक ना देना, किसी का हक मारना, वदउ शय्य फी गैर महल्ले, किसी भी चीज को उसकी गलत जगह पे रख देना, गैर महल में किसी चीज को रख देना। लिहाजा जो किसी का हक बनता है लोगों के यहाँ, उसके हकदार को उसका हक पहुंचा देना, वो इंसान आदिल है, वो इंसाफ करने वाला है। लेकिन जिसने किसी भी सूरत में जुल्म किया तो याद रखिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बड़े बड़े जराइम तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तक कि हयावानात में अगर एक सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को मारा होगा तो उनका भी आपस में किसास दिलवा कर उनको खत्म कर दिया जाएगा। हम इंसान के जिनके लिए जन्नत बनी है, जिनके लिए दोज़ख बनी है, हम अल्लाह के गैज़ो गज़ब से कैसे बच सकेंगे? वहां इमाम वनदअल मवाज़िन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, इंसाफ की मीज़ान रखी जाएगी, किसी नफ्स पे जुल्म नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं या इबादी, दूसरी दफा खिताब है, या इबादी कुल्लुकुम दाल इल्ला मन हदैतु फस्तहदूनी अहदिकुम, ऐ मेरे बंदो तुम सारे के सारे बेराह हो, तुम गुमराह हो। इंसान फितरत पे पैदा होता है, लेकिन अपनी फितरत वो दीनी तरबियत और जो तरबियत करने वाले हैं उनसे दूर रहने की वजह से, इस तालीम और तरबियत से बेबहरा रहने की वजह से इंसान गुमराह हो जाता है, इंसान गुमराही का शिकार होता है। लिहाजा फरमाया आज अगर हमें इस्लाम नसीब है, मुझे हिदायत नसीब है, आपको हिदायत नसीब है, तो मेरे रब्बे करीम का फजल अजीम है। कुल्लुकुम दाल, तुम सारे के सारे बेहरा और गुमराह हो, इल्ला मन हदैतु, मगर जिसको मैं हिदायत दूं, फस्तहदूनी, मुझसे मेरे दर पे आके मुझसे हिदायत मांगो, अहदी को मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। इसलिए दुआएं करते रहना चाहिए। इंसान जवानी में हिदायत पे, अधेड़ उम्री में और कभी यूं करीब मौत के होता है, कलमा कुफरिया कहता है और हमेशा हमेशा जहन्नम का बालन बन जाता है। अल्लाहुम्मा मन अहयैता मिन्ना फअहयिही अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैता मिन्ना फतवफ़्फ़हू अलल ईमान इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये हिदायत दुनिया जहान की मता से अफदल है। अगर ये हाथ से निकल गई तो दुनिया जहान के, दुनिया व माफिए का खजाने बेकार है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है मुझसे हिदायत मांगो। इसलिए हिदायत कहाँ से मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है, कुरान के जरिए मांगनी है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से मांगनी है। अगर हिदायत का कोई तीसरा रास्ता, कोई तीसरा सबील इंसान ढूंढता है तो यकीनन वो राह नहीं बल्कि वो गुमराही होगी। और
यही कुरान और सुन्नत हिदायत का मंबा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा ने फरमाया, या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतु, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब भूखे हो मगर जिसको मैं खिलाऊं। फस्ततइमूनी, मुझसे मांगो, मुझसे खाना तलब करो, उतइमकुम, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ये नवाजने वाला रब्बे करीम है। वफिस समाए रिज़्कुकुम वमा तुअदून, आसमानों से तुम्हारा रिज़्क उतरता है। वलौ अन्ना अहलल किताब आमनु वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नतिन नईम। अल्लाह फरमाते हैं, अगर अहले किताब ईमान लाते, अल्लाह से डर जाते, तो हम उनके गुनाह भी माफ़ फरमा कर देते और उनको जन्नत भी नसीब कर देते। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, अगर ये तौरात और इंजील के तकादों के मुताबिक चलते, इकामते तौरात और इंजील करते, तो फिर लाअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, फिर ऊपर नीचे से रब की तरफ से खुला रिज़्क खाते। अल्लाह का ये वादा है। ये रिज़्क किसी इंसान से नहीं मिल सकता, मखलूक से रिज़्क नहीं मिल सकता। अल्लाह ने असबाब, लेकिन दिलों को मोम करने वाली जो ज़ात आसमानों में है, उसने रिज़्क देना है। लिहाजा कोई भी रब का नायब नहीं है। अल्लाह ने किसी को अपनी कुदरत और ताकत नहीं दी। एक सिस्टम को चलाने के लिए मैनेजमेंट के तौर पर तो है, लेकिन मेरे रब का कोई भी नायब रिज़्क देने वाला नहीं है, मुश्किल कुशाई करने वाला नहीं है, अता करने वाला नहीं है। इसलिए अपने अकीदे की तस्हीह भी जरूरी है। रिज़्क मांगना है, बीमारी से छुटकारा पाना है, औलाद मांगनी है, शिफा मांगनी है। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, तो वही रब्बे करीम है, उसके सामने झोलियां फैलाएं। मेरा रब कभी भी आपको मेरे भाइयों अपनी दरगाह से रांधा हुआ नहीं लुटाएगा। अल्लाह को शर्म आती है, हदीस में आता है, अल्लाह को शर्म आती है कि जब बंदा अपने दोनों हाथों को उठाकर रब से मांगता है, माजी पे गौर करके, फिर तो ये यकीन की बात है ना, अल्लाह से मांगता है। अल्लाह कहते हैं मुझे शर्म आती है यरुद्दहुमा सिफरा, कि मैं उन हाथों को खाली लुटाऊं। अल्लाह से मांगो, उतइमकुम, मैं खिलाऊंगा। जिसने गारंटी दिया खिलाने की, उसके दर को छोड़कर हम और जगहों पे टकरे मारते हैं और अपने आप को खराब करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैल वन्नहार, ऐ मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाहों में लगे हुए हो, रात दिन गुनाह करते हो, मासियतें करते हो, मेरी नाफरमानियां करते हो। इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैल वन्नहार, दिन की घड़ी कौन सी है जिसमें हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह जानता है, क्या अल्लाह के रिकॉर्ड से खारिज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म से बाहर है? हम अल्लाह की कुदरत से बाहर है? रात के दिन के एक एक पल की खबर मेरे अल्लाह को है। इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैल वन्नहार व अना अगफिरुद्दुनूब जमीआ, और मेरे बंदो मैं तो सब गुनाह माफ करने वाला हूं। फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम, मेरे दर पे झुक जाओ, मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। कितना प्यारा एक अंदाज है, अंदाज़े इलाही है। या इबादी, कितना प्यार भरा लबो लहजा है, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो मुझसे बख्शिश मांगो, अगफिर लकुम, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। इसलिए जो इंसान सारी जिंदगी का किया कतरा जब वो अपने सामने लाता है, रब ताला की तरफ रुजू करता है, अपने माजी को लाकर, सिवाय अल्लाह के शायद कोई भी ना जानता हो, एक कोने में जाकर सच्चे दिल से जुबान से कलेमा इस्तिग़फ़ार निकले, अस्तग़फिरुल्लाह, दिल तेरा गवाही दे, आंखें तेरी शाहिद हो और माजी पे तेरी निदामत हो, मुस्तक़बिल तेरा निखर जाए और वो बतौर दलील के तो अपना मुस्तक़बिल रब के सामने पेश करे कि अल्लाह जो मैंने वादा किया वो वादा निभा रहा हूं, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मेरा रब अल्लाह एक लम्हा नहीं है, सारी जिंदगी का किया कतरा काले करतूत तेरे एक सेकंड में माफ कर देगा। फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम, मुझसे बख्शिश मांगो। अल्लाह को तो खुशी बड़ी होती है, बार बार अगर इंसान तौबा करके, सच्ची तौबा करके मांगता है, अल्लाह बड़ा खुश होता है, बख्श देता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं आगे, अल्लाह की कुदरत देखिए, या इबादी इन्नकुम लम तबलुगु दुर्री फतदुर्रूनी व लम तबलुगु नफ़ई फतनफ़ऊनी। ऐ मेरे बंदो ये भी याद रखो, तुम ये चाहो कि सारा जहान मिलके
फोर्सेस मिलके, शयातीन मिलके, कितनी बड़ी अल्लाह की मखलूकात, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू। अल्लाह फरमाते तुम्हारी औकात क्या है। सबके साथ मिलकर तुम इस बात पे जमा हो जाओ, सारे लश्कर जमा करके, वसाइल जमा करके, ये ठान लो कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाना, मेरा कुछ बिगाड़ना है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर ये चाहो कि हम अल्लाह का नऊज़ बिल्लाह कुछ भला कर दें, कोई तहज्जुद पढ़ के, क़यामुल लैल करके, कोई सदका खैरात करके, कोई हातम ताई दुनिया के लिए बन के या खुलूस के साथ कि हम अल्लाह को इसके साथ सहारा दे दें, अल्लाह के अर्श के कंधा दे दें, हम तुम सब मिलकर मुझे नफा पहुंचाना चाहो तो मेरी जात को कोई असर नहीं है। फतनफऊनी, ये फायदा तुम्हारा है। मेरे साथ बिगाड़ोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपना बिगाड़ोगे। मेरे साथ ताल्लुक जोड़ोगे तो ताल्लुक जोड़ने का फायदा तुम्हें है, मुझे नहीं है। इस हकीकत की हमें समझ आ जाए तो हकीकतन पूरी जिंदगी रब के सामने सार उठाने का हमें मौका न मिले, रब के सामने से सारी ना उठाएं। आगे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या इबादी, या मेरे बंदो, लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम खानू अला अतका कल्बे रजुल वाहिद मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, शुरू में तरीका देखें, है मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, इंसान अपने बेटे से कहे, बेटा जी, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे, कितना प्यार का लबो लहजा है। वो रब्बुल आलमीन है जो हमें माफ करता है हमारे काले कुर्तूतों पर भी, लेकिन है कि हम बाज ही नहीं आते, रात दिन मासियत पे मासियत। और वो कुछ कर दिखाया जो कि साहब उम्मत ने सब कुछ किया, हम एक अकेली उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया ने कर दिखाया, फिर भी अल्लाह की रहमत है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे पहले, तुम्हारे बाद वाले तमाम जिन्नात, तमाम इंस, सब के सब जमा हो जाएं और एक इंतहाई मुत्तकी इंसान की तरह सबका दिल हो जाए, क्या अल्लाह को इसका कोई फायदा होगा? मेरी को सल्तनत बढ़ जाएगी, मेरे इक्तदार में कुव्वत पैदा हो जाएगी। ये दुनियादारों की भूख है कि वो अपने सपोर्टर पैदा करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से साथ मिलाते हैं, उनको खरीदते भी हैं, सरमाया भी लुटाते हैं, ताकि कल के ना वो काउंसलर बन सके, एमएनए बन सके, वजारत के ओहदे पे फायज हो सके, उसको इक्तदार और कुव्वत मिल जाए। वो इस असेंबली में जो कुछ तरीकाकार अपनाता है तो उसका फायदा वो उठाता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, सब के सब तुम मुत्तकी बन जाओ, मेरी सल्तनत और स्टेट में एक जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। और तुम सारे के सारे मेरे दुश्मन बन जाओ, मेरे नाफरमान बन जाओ, वलो न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजार क़ल्बि रजुल वाहिद मिनकुम मा नक़सा मिन मुल्की शैया। सब नाफरमान बन जाओ, इंतहाई बदतरीन इंसान की तरह, एक नहीं, नेक भी हैं, बद भी हैं, तुम सारे के सारे बदतरीन एक इंसान की तरह बन जाओ, तो मेरी सल्तनत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मेरा कुछ नहीं घटा सकते, तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या इबादी, या इबादी, ये हमारे काम की बात, बाकी भी है लेकिन इस पे फोकस करें। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी फअअतैतु कुल्ल वाहिदिन मसअलता मा नक़सा मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। ऐ मेरे बंदो, ये तरगीब है, मेरा रब तुम्हें उभार रहा है, अपनी मखलूक को उभार रहा है। ऐ मेरे बंदो, सब पहले सब बाद वाले, सब जिन्नो इंस एक चटियल खुले मैदान में आ जाएं और हर इंसान अपने दिल की हर उमंग मांगे मुझसे, हर इंसान अपनी ख्वाहिश मेरे सामने पेश कर दे,
हर इंसान अपनी दिल की ख्वाहिश तमन्ना मेरे सामने खोल के रख दे। एक तमन्ना नहीं है, 20 30 सैकड़ों आरजुएं कि जिनको सजाकर इंसान कभी एक भी पूरी नहीं होती, दुनिया से रुखसत हो जाता है। तुम सारे के सारे मुझसे मांगने के लिए खड़े हो जाओ। फ़अअतई तो कुल्ला इंसानिन कुल्ला अहदिन मसअलता, और मैं हर एक को नवाज दूं, हर एक को दे दूं, तो इससे मेरी ममलिकत, मेरी बादशाहत, मेरे खजानों में बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। हदीस में आता है हमें समझाने के लिए, इतना फर्क आएगा कि समंदर में एक सुई का सिरा डबो दिया जाए, सुई को निकालें तो कितना पानी साथ निकलता है। मेरी ममलिकत और मेरे खजानों में इतना भी फर्क नहीं आएगा। आज हम कहां दर दर के धक्के खा रहे हैं। आपको मसाजिद बेआबाद नजर आएंगी, ये मज़ारात, ये खानकाहें और ये दरगाहें आपको आबाद नजर आएंगी। क्या हम अल्लाह से बदगुमान हो गए हैं? क्या मेरे अल्लाह के दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या मेरे अल्लाह ने अपने वादे का खिलाफ कर दिया है? या नऊज बिल्लाह मेरा रब्बे करीब अपनी कुदरत से आरी हो गया है, वो देने के काबिल नहीं रहा? क्या वो औलाद नहीं दे सकता? वो बेख्तियार हो गया है? सारी कायनात मिलके मेरे रब के हुजूर खड़ी हो जाए, सिर्फ वो जरा वक्त देता है आजमाइश का, और उसमें भी मेरा ही भला है, आपका भला है, आपकी खैर खाई है। कोई गुर्बत की चक्की में पिसता है, वो मेरे रब की मेहरबानी है, उसको पीस रहा है। वो अपने जुल्म की वजह से नहीं पीस रहा, ये अपने करतूतों की वजह से पिस रहा है। और जितनी घड़ी पिसेगा, अगर रब से ताल्लुक होगा, अल्लाह इसको छुटकारा भी दे देगा। वो मेरे रब का वादा है। मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। जो एहसानात, नेमतें, जो नवाज़िशात, जो रब की तरफ से रिज़्क़ की फरावानी, वसाइल, ये दुनिया, ये कुव्वत, इक़्तिदार, ये स्टेट्स मिलती हैं, फमिन अल्लाह, ये मेरे रब का फजल है। ये तेरी लियाकत, ये तेरी कुदरत, ये हुनर। कारून की तरह उसने कहा था इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये खजाने तो मेरे तजर्बे का नतीजा है, ये कुफर है। मेहरबानी अल्लाह की तरफ से। और कहीं हम मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, तो जो हमें मुसीबतें पहुंचती है तो हमारे बुरे करतूतों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है, बहुत नवाजने वाला। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदीस में आता है मल्लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि, जो इंसान अल्लाह से नहीं मांगता, जो रब से नहीं मांगता, अल्लाह उस पर गुस्से होता है। अल्लाह खुद ऑफर दे रहा है, मांगो उससे मांगना चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या गुनाहगार थे? अल्लाह के नबी क्या गुनाहगार थे? क्या अल्लाह की कभी उन्होंने नाफरमानी की है? कभी नहीं की उन्होंने। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते इन्ना वजदनहु साबिरा, हमने अय्यूब को साबिर पाया है। इन्ना वजदनहु साबिरा, और आप अंदाजा करें, सही हदीस के मुताबिक 18 साल की मुद्दत बड़ी तवील मुद्दत है। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा था, बीवियां भी थी, गुलाम लौंडियां भी थे, वसाइल भी थे, कुदरत भी थी, इज्जत भी थी, वकार भी था, दुनियावी सज धज भरपूर अपने वसाइल के साथ हासिल थी। लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, यहां तक कि सब कुछ खत्म हो गया। आप बीमारी में मुब्तला हो गए, बीमारी की नोयत का पता नहीं है, मुस्तनद तरीके से बीमारी की नोयत का पता नहीं है, लेकिन इस कदर लागर हो गए तो बिल्कुल अपाहज हो गए थे, इतने शदीद बीमार। सिर्फ एक बीवी रह गई और 2 दोस्त रह गए खिदमत गुजारी के लिए। ये सारे वसाइल हाथ से निकल गए। 18 साल तक यूं समझे बिस्तरे मरग पे पड़े हुए थे, लेकिन कभी भी अल्लाह की जात में एक कलिमा शुक्री का नहीं कहा, एक कलिमा शिकवे का नहीं कहा। असल में शिकवा होता क्यों है? क्योंकि मैं अंदर से खुद एक अल्लाह का निशुक्रा बनता हूं। अगर तू शुक्रगुजार हो, तुझे गुर्बत में भी मजा आए, तुझे इफलास के अंदर भी लज्जत आए कि ये मेरे रब की तरफ से आजमाइश है, तो उसको एक जामे शीरी समझ के पी जाए। अहलुल्लाह की कहानियां सुने तो उनको अपने जिस्म कटवाते होते भी लज्जत आती थी।
वो लज्जत कहां से आती थी? उसमें वो ताल्लुक बिल्ला और वो गहरी मोहब्बत थी जो सब मसाइब को झीलने पर आमादा कर देती है। खामोशी से एक कलमा शुक्री का नहीं, लेकिन दिल कब फटा। हमारे मुआशरे में यह आम चलता है, दोस्त गए पेशाब कराने के लिए, जब वापस आए उनको छोड़ा, कहते यार अरसा दराज हो गया है, लगता है कोई ना कोई इनसे बड़ा काम हो गया, कोई बड़ी मासियत अल्लाह की नाफरमानी हो गई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। जब वो कानों में आवाज पड़ी ना, फिर अल्लाह की तरफ दस्ते सवाल दस्ते दुआ बढ़ा दिया, अल्लाह तू मुझ पे रहम फरमा, व अंत अरहमुर राहिमीन। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, 18 साल तक बर्दाश्त की, लेकिन जब उन्होंने कह दी कि अपने किए पे पकड़ा हुआ है, ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह जिसको चाहे पकड़ ले। किसी के दर्जात को बुलंद करने के लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है, और किसी को भट्टी में जैसे सोना डाला जाता है, सुनार डालता है उसको कुंदन बनाने के लिए। तो हर दो सूरतों में हमारा फायदा है। दुआएं फिर भी यही होनी चाहिए कि अल्लाह हमारा मुआखज़ा न फरमा। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। मेरे भाइयों, जो भी मुसीबत आती है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, जो भी बर्रो बाहर में फसादात रूनमा होते हैं उसमें इंसानों के बुरे करतूतों का अमल दखल है। आपकी खिदमत में इस पूरे बहस और पूरे कलाम का मकसद यही है कि हम बड़े गुनाहगार हैं, हमारा रब बड़ा गफूर रहीम है। 100 कातिलों का कातिल जो है, 100 इंसानों का कातिल, जब सच्चे दिल से तौबा करके रब के हुजूर पेश हुआ है, तौबा की नहीं है, तौबा की गर्ज से अहलुल्लाह की बस्ती का सिर्फ उन्वान पूछा है, पता पूछने के बाद उस तरफ कस्त करता है, लेकिन इसी हुस्ने नीयत के साथ थोड़ा सा सफर तय करता है, रूह परवाज कर जाती है, रूह परवाज कर जाती है। तौबा की बुनियाद हुस्ने नीयत पे है। आज तक हुस्ने नीयत हमें नसीब ही नहीं हो रहा। बस तौबा तौबा कर, बस तौबा तौबा कर। अल्लाह मेरी तौबा, तौबा वो है जुबान से करें, दिल गवाही दे रहा हो, आंखें उस पे शाहिद हो, माजी पे आपकी नजर हो, मुस्तकबिल मेरे भाई उसकी दलील और उसकी गारंटी दे कि समझ आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख ले मेरा बंदा ये बदल गया है, अल्लाह अब अगली जिंदगी ये उस दावे की दलील में है, अब मैं कभी तेरी बेवफाई नहीं करूंगा। हम बेवफा हैं, बेवफा है हम। मेरा रब 100 कातिल के इंसान को अभी तौबा नहीं, तौबा की नीयत से निकला है, फौत हो जाता है। दोनों फरिश्ते आते हैं, अजाब के फरिश्ते कहते हैं सारी जिंदगी तो गुनाह किए हैं, लिहाजा हमने इसको ले जाना है। रहमत के भी आ जाते हैं कि अच्छी नीयत लेके निकला है, हमें तो हुस्ने नीयत भी नसीब नहीं होता, कोशिश यही होती गड़बड़ कर जाए कहीं ना कहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वही की कि तुम जमीन को माप लो। अब जिस तरफ से आए थे थोड़ा सा सफर तय किया था, और जो नेक लोगों की जमीन जहां सफर करना था वो तवील सफर था। फैसला तो ये होना था कि अगर ज्यादा सफर तय कर लिया है तो जन्नत मिल जाएगी, अच्छे फरिश्ते रूह परवाज कर ले, और थोड़ा सफर रह गया है, ठीक है, तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अभी सफर तो तय ही नहीं किया था। मेरे रब की जब रहमत गालिब आती है ना, अल्लाह दिलों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अमवालिकुम, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम ला इला अमवालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, कितना खूबसूरत है, ना तुम्हारे मालों को देखता है, ना तुम्हारा इक्तिदार ताकत तुम्हारे वसाइल देखता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल देखता है। अय्युकुम अहसनु अमला, मेरा बंदा कितना खूबसूरत अमल लेके आया है। बस उसी बुनियाद पर फैसला हुआ। अल्लाह ने जमीन को कह दिया तू बहुत पीछे हट जा, अंतबाअदी, उसको कहा अंतकर्रबी, खुद ही फैसला फरमा दिया। इधर फासला ज्यादा हो गया, जिस एरिया को छोड़ के आया था पैमाइश हुई, तो वो जन्नत वाले फरिश्ते रूह कब्ज कर लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से मैं भी तौबा करता हूँ, अभी तहे दिल से तौबा करें, अपने मामलात को संवारें, अपने मामलात को इस्लाम के मुताबिक करें, दीन के मुताबिक करें। मेरा रब्बे करीम एक एक चीज शुमार कर रहा है। हदीस का आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या इबादी,
इन्नमा हिया अमालुकुम उहसीहा लकुम सुम्मा वफीकुम इयाहा। ऐ मेरे बंदो, जो तुम कर रहे हो तुम्हारे आमाल हैं। इन्नमा हिया अमालुकुम उहसीहा, तुम्हारे एक एक अमल को मैं नोट कर रहा हूं। किरामन खातिबीन, फरिश्ते दाएं बाएं लिखने वाले बैठे हुए हैं। यअलमून मा तफअलून, जो तुम करते हो, जो सोचते हो, जो तुम्हारे दिल पे खटका होता है, मेरा रब जानता है कि इसकी नीयत अच्छी है या बुरी है। अमल तो दूर की बात है, अमल दूर की बात है। कहते एक बादशाह शिकार के लिए निकले, प्यास लगी हुई थी। एक बाग का अनार उसको निचोड़ के 2-3 गिलास पेश किए गए। उसकी नीयत खराब होगी, मेरी स्टेट में इतना अच्छा बाग। फिर भेजा, जब नीयत बदली, खराब हुई कि इसको अपनी तहवील में लेता हूं, कहते हैं उसने बड़े अचार निचोड़े, लेकिन पानी रस नहीं निकला, रस नहीं निकला उनमें से। और उसने कहा जी पहले कुछ देर था, अब तो मामला खत्म हो गया। पता नहीं क्या वजह, लगता है कि हमारे बादशाह, हमारे हुक्मरान की नीयत में फतूर आ गया। नीयतों से बड़े बुरे नताए जन्म लेते हैं। उसने नीयत ठीक की, दोबारा गए तो फिर उसी तरह माशाअल्लाह गिलास भर के। ये एक एक अमल नोट किया जा रहा है। किरामुन कातिबीन, एक एक लफ्ज जो बोलते हैं अल्लाह नोट कर रहा है, और अगली घड़ी का पता नहीं है। फिर क़यामत के दिन होगा सुम्मा वफीकुम इयाहा, फिर मैं कल तुम्हें, कल किला क़यामत वाले दिन पूरा पूरा हिसाब दूंगा, पूरा पूरा हिसाब होगा। फमन वजद खैरन फलिहमदिल्लाह, लिहाजा जो वहां भलाई पाए, नतीजा इसके हक में आ गया, अल्लाह की तारीफ करे कि अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है। वो मन वजद गैर दालिक फला युलुमन इल्ला नफ्सा, अगर नतीजा उसके बरक्स निकला, जहन्नम का बालन बना, अल्लाह की नाराजी मूल ली, तो फिर इसके अपने काले करतूतों का नतीजा है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अकरिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।